हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है। दोस्तों, आईपी एड्रेस जो है उसकी साइज होती है 4 बाइट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वेब यानी इंटरनेट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमें किसी ना किसी ब्राउज़र की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया और गूगल क्रोम हो गया। तो दोस्तों, ये इन सबको हम ब्राउज़र कहते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ www। दोस्तों, www जो है पूरा इंटरनेट ही जो है इसी पे आधारित है और इसकी जो खोज की थी वो है खोजकर्ता इसके हैं टिम बर्नर्स ली। दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है आप रट लीजिए, ये तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब डिजाइनिंग में, सॉरी। तो दोस्तों, जो हम इंटरनेट चलाते हैं उसमें जो हमें पेज दिखते हैं उसी को डिज़ाइन करने के लिए वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। और जो उसको डिज़ाइन करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको कहते हैं HTML। दोस्तों, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। HTML का फुल फॉर्म भी याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप कहीं पे लिख के रख लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस जो क्वेश्चंस की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट लेके या फिर उसको लिख के रख लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार आप देखते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। दोस्तों, वेब पेज यानी इंटरनेट का पेज। अब हम एक पेज से जब दूसरे पेज में जाते हैं तो जिस प्रोटोकॉल के तहत वो ये सब होता है उसको हम कहते हैं HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जब हम जिस लिंक पर क्लिक करते हैं, ब्लू कलर की जो लिंक देखी होगी आपने, उस पर उसको ही हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। उसी पर हम क्लिक करते हैं तो अगले पेज पर पहुंच जाती हैं। फिर हमें बहुत सारी लिंक्स मिल जाती हैं, फिर हम अगली उस पर क्लिक करते हैं तो फिर हम और उसके अंदर घुसते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हम वेब एक्सेस, यानी इंटरनेट को चलाना ही वेब एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोले गए वेब पेज एंड इमेजेस को स्टोर करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो वेब ब्राउज़र होता है वो एक मेमोरी सेपरेट करके रखता है जिसमें जो हम इंटरनेट चलाते हैं और जो जो पेज हम खोलते हैं तो उसका पर्टिकुलर पेज का वो मटेरियल उसमें रख लेता है। जैसे फ़ोटो हो गया, जैसे हम google.com चलाते हैं। अब google.com में जो गूगल का आइकॉन आता है तो उसको हमने मान लो दिन में 6 बार खोलना है उसी google.com को। अब जो google.com पे जो आइकॉन है वो बार बार उसको लोड करेगा इंटरनेट के माध्यम से, तो हमारा इंटरनेट खाएगा, डाटा खर्च होगा। तो ब्राउज़र क्या करता है कि जिस चीज़ को हम बार बार चलाते हैं तो उसको उसके पेज में जो जो मटेरियल है, जैसे फ़ोटो हो गया, तो उसको वो स्टोर करके रख देता है। अब क्या है, जब हम अगली बार उसी पेज को खोलेंगे google.com को, तो जो ब्राउज़र है वो दोबारा से इंटरनेट का उपयोग नहीं, इंटरनेट का जो डाटा है वो खर्च नहीं करेगा। वो जो उसमें कैसे मेमोरी में स्टोर करके रखा है गूगल का फ़ोटो, वो आके लग देगा, जिससे हमारा डाटा बच जाएगा और पेज भी थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे जब कंप्यूटर सिस्टम जुड़ती हैं तो उसमें एक सर्वर रहता है और उससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अब ये अलग अलग संरचना में जुड़ सकते हैं, जैसे गोलाकार जुड़ सकते हैं, सर्कल में जुड़ सकते हैं, उसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। उसमें जो है इस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इस तरह से कोई संरचना बनी हुई है जिसमें ये जो पूरा वायर है और इसमें कोई एक सर्वर हो सकता है और ये बाकी सब उसके क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है ना।
जो ये कंप्यूटर इससे जुड़े होंगे, इन कंप्यूटरों को नोड बोलते हैं, ठीक है ना, नोड, ये याद रखिएगा। तो ये वाली होती है रिंग टोपोलॉजी। और जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि बीच में जो है वो ये तो जो हो गया सर्वर, और इससे सभी इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और भी कई तरह की टोपोलॉजी होती हैं दोस्तों। तो जो कंप्यूटरों की जुड़ जो जिस संरचना में कंप्यूटर जुड़ते हैं तो उन संरचनाओं को टोपोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों मैं इसको आपको किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जैसे अब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं टोपोलॉजी वगैरह, ये थोड़े टिपिकल लगते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर हम कभी नहीं बोलते उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है। दोस्तों इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। नेटवर्क होते हैं 3 टाइप के। एक तो होता है लैन। लैन लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो केवल एक ऑफिस में जुड़े जुड़े कंप्यूटरों का समूह हो सकता है, पूरे परिवार में जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह होता है, किसी कॉलेज में जुड़े हुए कंप्यूटर हो सकते हैं, किसी स्कूल में कंप्यूटर जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जो इन संस्थानों में जो कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, उस जुड़कर नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए इन तीनों नेटवर्क का, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगला आता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक सिटी के अंदर, एक नगर के अंदर जितने कंप्यूटर जुड़कर एक नेटवर्क बनाएंगे उसे हम मैन बोलेंगे। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वैन, ये क्या है, पूरे एक देश में या पूरे वर्ल्ड को मान लीजिए, उसमें जितने कंप्यूटर जुड़ के पूरा नेटवर्क बनाते हैं उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है। तो दोस्तों इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN है, ये WAN। इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो दोस्तों इसको सब, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल भेजने और उसको शेड्यूल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको आप याद रखिए, ये एक शेड्यूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया जो है वो टेक्स्ट यानी जो हम लिखते हैं, मैटर लिखते हैं, और ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में सब कुछ आ जाता है, फ़ोटो आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीडिया इन टेक्स्ट का और ग्राफिक्स का दोनों को मिला के मल्टीमीडिया बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ईमेल पता सही नहीं है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो हैं वो गलत हैं और एक हमारा आंसर है सही। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जो डी है वो एक ईमेल का सही एड्रेस है, सही ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को जोड़ने की क्या विधि है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि किसी कार्यालय में अगर कुछ कंप्यूटर मिलके कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वो लोकल का है, ठीक है ना, कोई बड़ा या नहीं है, मेट्रोपॉलिटन कोई शहर में नहीं जुड़ा हुआ, वो केवल एक कार्यालय में है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, लैन। लैन का पूरा नाम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चंस हैं और इनको हम गलत करके आते हैं। अगर हमें जानकारी रहे, हम थोड़ा सा पढ़ लें, तो ये क्वेश्चन ही हमें अच्छे खासे मार्क्स दिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों वेब ब्राउज़र तो हम लगभग अब पूरे स्मार्टफोन में वेब ब्राउज़र आते हैं। ओपेरा मिनी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, तो ये सब जो है वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर जो है फाइल को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। ये हमारे कंप्यूटरों में विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें पाया जाता है ये। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि सीपीयू के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सीपीयू जो है जैसे हमारे शरीर के अंदर दिमाग है, अगर से दिमाग निकाल दिया जाए तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं है। किसी तरह से अगर किसी कंप्यूटर में से सीपीयू निकाल दो तो उस कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। दोस्तों अब सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। पूरे जैसे शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है, दिमाग फेल हो जाए तो पूरा शरीर फेल हो जाता है, ठीक इसी तरह से कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है। अब सीपीयू के भी 3 पार्ट हैं, अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं चलेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसके 3 पार्ट हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है, कहाँ से क्या कौन सा काम करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। इसका क्या काम है भाई, इसका जैसे हमारे दिमाग में हम सोचते हैं, हम तर्क करते हैं, ठीक है ना, हम लॉजिकल क्रिया करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो कंप्यूटर भी उसी आधार पे काम करता है। कंप्यूटर में कोई अलग से दिमाग नहीं है, कंप्यूटर बस जो उसी 0 1 0 1 जो है ये एक भाषा होती है कंप्यूटर की, 0 1 उसी को समझता है ये कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिजिट पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये एएलयू का काम होता है तार्किक गणना करना, और जो है अंकगणितीय गणना करता है एएलयू। और मेमोरी जो है वो स्टोर करके रखती है दोस्तों, इसमें 2 होती हैं, रैम और रोम होती हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी मेमोरी होती है, जिस पर डाटा जो है कंप्यूटर बंद करते हैं उड़ जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा सेव रहता है वो डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा क्या है। डाटा क्या होता है। डाटा जो है दोस्तों जो हमें अव्यवस्थित हो, जैसे जो हमारे किसी काम का नहीं हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया 150, तो 150 क्या है, क्या चीज़ 150, $150, $150, 150 रोल नंबर है किसी का, 150 क्या है, 150 पैसे। और जैसे मैंने दे दिया आपको राम, तो राम क्या है, राम एक पर्टिकुलर किसका नाम है, कौन है राम, ये किसी को नहीं पता। 49 हो गया अरुण नगर, अब अरुण नगर कहाँ पे है, किस सिटी में है, ये भी नहीं पता। तो ये जो अव्यवस्थित समूह है डाटा का, इसी को जो अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम डाटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब डाटा के भी 2 टाइप होते हैं, एक तो संख्यात्मक होता है, संख्यात्मक में 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं, 0 से 0 1 2 3, इनसे मिलके जितने भी शब्द वो जो है संख्या बनती हैं, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है। नेक्स्ट हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें जो अक्षर होते हैं ABCD और हिंदी के हो गए, और उसमें एक कुछ अंक भी मिला लो, ये दोनों से मिलकर बना होता है, अक्षरों से चिन्हों से भी मिलकर बना होता है। इसमें कुछ प्लस माइनस एट द रेट बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनसे मिलकर ये वाला डाटा बनता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अब हम सूचना क्या होता है दोस्तों, जब कंप्यूटर के अंदर डाटा डाला जाता है, जैसे डाटा हम काय से डालते हैं, कीबोर्ड से डालते हैं। अब कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करके कंप्यूटर में डाला हमने, ठीक है ना, जैसे कि लेटर टाइप किया हमने, उसमें किसी का हमने पता टाइप किया कि भाई 49 अरुण नगर ग्वालियर, इस तरह से हमने उसमें इंसर्ट किया है। तो ये एक तरह से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का ये पता हो गया, जिसमें 49 का मतलब है कि ये उसके घर का पता है, अरुण नगर ये उस नगर में रहता है, और ग्वालियर उसकी सिटी का नाम है। तो ये सूचना हो गया। सूचना क्या है, यह अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है। कंप्यूटर दोस्तों क्या करता है कि जब उसमें हम अव्यवस्थित डाटा को डालते हैं, ठीक है ना, तो वो सब प्रोसेस करता है, उसके बाद जो हमें रिजल्ट देता है वो जो है वो सूचना कहलाती है। यानी कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसको सूचना बोलते हैं, ना कि जब हम उसमें डाल रहे हैं वो सूचना है, वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के कार्य। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है ये वाला, कंप्यूटर के कार्य, दोस्तों इसको मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। मैंने कम से कम अगर मैंने 8 एग्जाम्स दिए हैं,
तो उसमें से कम ये 6 एग्जाम्स में ये ज़रूर आया होगा कि कंप्यूटर के कार। इसका सीरियल जो है इस तरह से ये पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, ये इनको आगे पीछे कर देता है, जैसे इसको पहले नंबर पे कर देगा, कभी इसको तीसरे नंबर पे कर देगा, इस तरह कर देता है ये। तो इस तरह से घुमा के पूछता है कंप्यूटर कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो है कंप्यूटर के, इसको याद रख लीजिए, इसको भाई इसको समझिए इसको कि भाई कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर कार्य सबसे पहले क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा, भाई डाटा कलेक्ट करेगा कहाँ से, कीबोर्ड से लेना है या फिर जो बारकोड स्कैनर होता है वहाँ से लेना है। तो भाई कहाँ से इसका लेना है डाटा, तो पहले तो वो कलेक्ट करेगा डाटा। कलेक्ट करने के लिए उसमें मशीन लगी होनी चाहिए, जैसे स्कैनर से वो स्कैन कर लेता है हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट को। अब स्टोर करेगा, उसके बाद डायरेक्ट स्टोर नहीं कर लेगा, फिर स्टोर करेगा डाटा को। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, जैसे हमने उसमें कुछ टाइप किया तो पहले उसने कलेक्ट किया कीबोर्ड के माध्यम से, अपने अंदर स्टोर करेगा वो, क्योंकि जब तक स्टोर नहीं करेगा तो वो डाटा खो जाएगा। स्टोर कर लिया उसने। अब उसके बाद वो करेगा प्रोसेस, उस पर क्या करना है ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है। उसमें जो सॉफ्टवेयर डले हैं उनका काम है, वो उनके का सॉफ्टवेयर में क्या क्या निर्देश डले हुए हैं वो उस आधार पे प्रोसेस होगा डाटा। और फिर डाटा आउटपुट यानी कंप्यूटर बाहर निकाल के उसी आधार पे सॉफ्टवेयर, मतलब जिस तरह का उसको निर्देश दिया गया होगा, जिस तरह प्रोसेस हुआ होगा, उसके बाद वो निकल के हमारे सामने आता है। ठीक है ना, आउटपुट के माध्यम से। तो सबसे पहले ये इसका इंग्लिश फॉर्म है, ये हिंदी फॉर्म है। तो दोस्तों हिंदी फॉर्म भी याद रखिए हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश फॉर्म को याद रखिए इंग्लिश मीडियम वाले। सबसे पहले संकलन, फिर संचयन, फिर संसाधन, फिर निर्गमन। ठीक है ना, इन्हीं के इंग्लिश वर्ड ये हैं। संकलन का मतलब होता है कलेक्शन, संचयन का मतलब होता है स्टोरेज, संसाधन का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और निर्गमन का मतलब होता है आउटपुट। अब जैसा आपको सही लगे, हिंदी मीडियम वाले मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में जो है समझ में आ जाता है। क्योंकि अब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें सारा हम इंग्लिश ही में करते हैं, और वही वाले वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं है ये सब फैक्ट्स हैं, ये लास्ट में मैंने फैक्ट बताए हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम 3 भागों से मिलकर बना होता है। हमारे सामने एक कंप्यूटर रखा है भाई, तो उसको हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे, 3 बार पार्ट में। कौन कौन से, उसमें हमको माउस कीबोर्ड दिखेंगे, वो तो हो गया इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कौन कौन सी हैं उसमें, जो हमें मॉनिटर दिख रहा है जिस पे हम फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस पे हम अपना किताब पढ़ रहे हैं, पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो जो वो हमें प्रदान कर रहा है, तो वो जो प्रदान करता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर रखा हुआ है वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमसे कुछ नहीं ले रहा, हमें उल्टा प्रिंट करके कागज़ पे देता है। ठीक है ना। अब जो बीच में आती है वो है सीपीयू। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट हमने समझ ली। अब है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ये क्या है, इनपुट के माध्यम से कोई चीज़ डाली जाती है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट डिवाइस उसको बाहर ला के रख देती है। ये इतना होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूजर से डाटा प्राप्त कर सीपीयू को भेजना। इनपुट डिवाइस का इतना ही काम है, वो प्राप्त करेगा, यूजर से प्राप्त करेगा। जैसे कीबोर्ड कैसे प्राप्त करेगा, बटनों के माध्यम से प्राप्त करेगा वो हमसे। हम उसमें कीबोर्ड क्या प्राप्त करेगा कि हमें भाई क्या टाइप करना है, तुम क्या टाइप करना चाहते हो, ये कीबोर्ड जो है हमसे ले लेगा, फिर कंप्यूटर में जाके बता देगा कि भाई ये फलाना जो आदमी बैठा हुआ है ये टाइप करना चाहता है, तो वो उसमें जाके टाइप कर देगा वो। जो इनपुट डिवाइस का इतना काम है। अब फिर आउटपुट डिवाइस, सीपीयू से डेटा लेकर वो हमें देता है। अब जो बीच में आती है सीपीयू, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ये प्रोसेस करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है, जो ये बिल्कुल छोटी सी, मैं इस पर ही बना देता हूँ, ये इतनी छोटी सी चिप होती है जिस पे हज़ारों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो बहुत तेज़ी से प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेसर भी अलग अलग स्पीड वाले आते हैं, जिस पे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होंगे उस पर ज़्यादा, वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करेगा। यह डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। साहब डेटा जो है वो अव्यवस्थित है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन में बदलता है कौन, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म सीपीयू का। वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो ना जानते हो उसको रट लीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इतना ही था इसमें। 20 हमने क्वेश्चंस और
जो फैक्ट जो है हमने इम्पोर्टेंट निकाल के आपको लाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको सबको याद रखिए। बार बार अगर आपको याद नहीं होते तो उनको दोहराइए। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, अलग से समझा दूंगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, मैं आपको किसी भी तरीके से समझाऊंगा ज़रूर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मैंने इतनी मेहनत की है तो उसको एक लाइक तो बनता है, लाइक तो करना होगा आपको। ये आपको ज़रूर अच्छा वीडियो लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।